नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं कि अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं जिसका अमाउंट काफी ज्यादा कम है यानी कि 5 से 10 हजार के बीच में, तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। उसके लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एनबीएफसी अप्रूव्ड होंगे, आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड होंगे और प्ले स्टोर पे इजीली आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे बहुत सारे एड्स आ रहे हैं जो कि फेक एप्लीकेशन है और आपके डेटा का मिसयूज भी करने लगते हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए प्ले स्टोर पे मैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन को देखा हूं जो कि आपके साथ रिव्यू करने वाला हूं, जिसमें आप कम अमाउंट में लोन ले सकते हैं। अगर आपकी सिविल खराब है तो भी आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है वो समस्त जानकारी एक शिक्षा मात्र है और आप इस वीडियो को देखने के बाद लोन अप्लाई करना सीख सकते हैं। अब जैसे इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखता है, पर आपको लोन लेना है तो उसके लिए यहाँ पे लोन वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने एक नई इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको लोन यहाँ पे 2,60,000 तक मिल सकता है। टेन्योर यहाँ पे अगर 12 मंथ का सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है 999 रुपये लगने वाली है। यहाँ पे सिल्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं मिस्टर मिसेस या फिर अदर, और उसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे भरते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट दे रहा है कि आपको 999 रुपये पहले ही पेमेंट करना होगा। अगर आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको यहाँ पे ये वापस हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है आपके लोन अमाउंट में। तो यहाँ पे अप टू यहाँ पे 1 लाख बता रहा है। एम वॉलेट यूपीआई फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो अब आपको लोन लेना कैसे है और फीस भी पेमेंट नहीं करना है उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप बिल्कुल बैक आ जाइए और यहाँ पे एक एक्सप्लोर मोर का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस पहले ही आ जाएगा जिसके अंदर बोलेगा कि आप अपनी एक सेल्फी को अपलोड करिए और सेल्फी लेते समय आपका जो यहाँ पे हैंड मास्क नहीं पहने हो, क्लियरली विजिबल फेस हो, तभी जाके अप्रूवल तुरंत मिल जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड टू कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपना एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर आपको आधार कार्ड की डिटेल्स देना होगा जिससे आपकी केवाईसी कंप्लीट की जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर और सिक्योरिटी कोड यानी कि जो ओटीपी आएगा उसको डालिएगा। तो दूसरे स्टेप में आप सिक्योरिटी कोड डाल सकते हैं या फिर शेयर कोड जो भी होगा उसको डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट योर आधार केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है और आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये पूरी तरीके से डिजिलॉकर से फाइंड करता है तो इसके लिए अलाउ एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नई विंडोज़ ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, यानी कि 4 डिजिट इसमें, 4 डिजिट इसमें, 4 डिजिट इसमें, यानी कि 12 डिजिट्स की होती है, उसको डालना है। देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करके आगे कर लेंगे तो आपकी ये जो केवाईसी है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस आप बहुत ही आसान है, उसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम दिखाते हैं क्या करना है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं तो आपकी जो लोन बढ़ने के चांसेस है वो बहुत ही अधिक हो जाते हैं, पर अगर आप लोन यहाँ पे यानी कि बैंक स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस क्या होगा कि लोन अमाउंट जो होगा वहाँ पे कम मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं बिना बैंक स्टेटमेंट लगाए हुए। लेकिन अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगाना भी चाहते हैं तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट केवल चूज करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो क्लिक हियर इफ बैंक इज नॉट लिस्टेड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगाने के लिए ओटीपी के थ्रू ही हो जाएगा, इसके लिए किसी प्रकार का आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स के अंदर कुछ आपको यहाँ पे कंपनी का नाम, यानी कि सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है चाहे सैलरीड पर्सन है, दोनों चीज़ों में आप अपनी कंपनी का, अगर आप खुद का है तो खुद की कंपनी का नाम डालेंगे, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उस कंपनी का नाम डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन, बस उस ईमेल पे आप क्लिक कर दीजिएगा, आपकी वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपकी ऑफिस एड्रेस है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है जहाँ पे चाहे सैलरीड पर्सन है तो उस कंपनी का एड्रेस डालेंगे और उसका पिन कोड डाल के यहाँ पे जो नेक्स्ट करने का जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले दोबारा से सेल्फी आपको लेना होगा, ताकि आपकी पहले से सेल्फी और आपकी सेल्फी से पूरी तरीके से मैच करेगा। और सेल्फी लेते समय जैसा कि मैंने बताया था, किसी प्रकार का कैप, चश्मा या फिर मास्क ना पहने हो। दूसरी चीज़, सेल्फी लेते समय आपके बैकग्राउंड के अंदर कोई दूसरा पर्सन नहीं आना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको पैन कार्ड को अपलोड करना है। पैन कार्ड अपलोड करते समय भी ध्यान रखेंगे कोई भी अक्षर यहाँ पे ब्लर ना हो या फिर लाइट ना पड़ा हो, जिससे वो अक्षर दिखाई ना दे। अगर अक्षर दिखाई नहीं देगा क्लियरली, तभी जाके आपका लोन जो होगा डिसअप्रूव्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, एलपीजी गैस कनेक्शन, कोई भी यहाँ पे आप आधार कार्ड ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको आप स्किप कर सकते हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि इसी के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जितना भी लोन आपका अप्रूव्ड रहेगा, वो आपकी क्रेडिट लिमिट दिखा दी जाएगी कि आपकी कितनी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिली हुई है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ी देर वेट करने के बाद जो हमारा जो लोन यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ है, 7,500 हुआ है। अगर इस लोन को हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहें तो गेट फंड का ऑप्शन आ रहा है, गेट फंड पे क्लिक करेंगे। गेट फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चुनाव करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप कितना लोन अमाउंट यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1,000 से स्टार्ट हो रहा है। 1,000 से लेके 750 तक, यानी कि 7,500 तक यहाँ पे अप्रूव्ड, यानी कि अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किसी प्रकार का बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे सिविल मेरा केवल 557 सिविल है, इससे ज़्यादा सिविल नहीं है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब इस लोन एप्लीकेशन को यानी कि लोन को लेने के लिए बस चूज योर ईएमआई प्लान का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो शो कर देगा। मंथली इंस्टॉलमेंट 2 महीने के लिए मिल रहा है, 2 महीने का आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट या पर मंथ आपकी 4,034 रुपये यहाँ पे पड़ने वाला है। अब यहाँ पे 4,034 रुपये मतलब आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पड़ेगा, यहाँ पे टोटल आपको भरना होगा 8,068 रुपये। ठीक है, 8,068 रुपये का मतलब यहाँ पे 300 एक्स्ट्रा भरना होगा यहाँ पे। ठीक है, 300 कह रहे हैं, 868 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसमें प्रोसेसिंग फीस प्लस इंटरेस्ट सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड कर दिया गया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम स्टैटफिन है, जो कि काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है। देख सकते हैं कि जो मैंने छोटा लोन अमाउंट की बात की थी, तो उसमें देख सकते हैं 2,500 रुपये यहाँ पे अप्रूव हुआ है। अगर इस 2,500 को हम लेना चाहेंगे तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। जैसे 25,000 अगर आप लोन लेते हैं, 2,500 लोन लेते हैं, तो आपको 90 दिन का टेन्योर मिलता है। प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी यहाँ पे केवल 150 रुपये लगने वाले हैं। प्रोटेक्ट फीस केवल 50 रुपये, यानी कि टोटल जो डिसबर्समेंट अमाउंट होगा आपका 2,300 रुपये होगा। इंटरेस्ट 185 रुपये, और यहाँ पे टोटल ड्यू बनेगा 2,685 रुपये। ठीक है, अगर इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो तो कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले और भी चीज़ें जान लीजिए। 2,500 भी ले सकते हैं, 1,500 भी ले सकते हैं, 1,000 भी ले सकते हैं, यानी कि 3 टर्म्स में दिया गया है। जितना भी लोन आप लेना चाहेंगे इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2,500 की बात करें तो कंटिन्यू पे करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हर मंथ आपकी जो टेन्यूर है वो आ चुकी है कि हर मंथ आपको कितने रुपए भरना है। यहाँ पे 895 रुपये टोटल जो ईएमआई बनेगी हर मंथ ही बनेगी, जिसको 3 मंथ तक आपको पे करना होगा। और भी चार्जेस जानना चाहते हैं तो नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी चार्जेस है इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बैक आते हैं और आपको अगर लेना है तो नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा बैंक अकाउंट होगा सबसे ऊपर शो कर देगा, तो इस बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर देखेंगे सिलेक्ट योर बैंक का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिए। जो भी बैंक आपका है उस बैंक पे आप क्लिक करेंगे, उस बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ये बैंक आपका पूरी तरीके से लिंक हो जाता है, उसके बाद उस बैंक अकाउंट के अंदर इस पैसे को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक ये आपके बैंक अकाउंट से पैसा पहुंच जाएगा। उसके बाद जब पेमेंट करना होगा तो यहाँ से आके पेमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सा डिटेल्स आपको देना पड़ता है।
तो इसमें बात करें तो सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम देना होगा जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैच होता होगा। आपका पैन कार्ड यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, मेल फीमेल एड्रेसेस वगैरह सब कुछ केवाईसी के दौरान ये ले लेता है। उसके बाद आपका सिटी, पिन कोड, स्टेट और ईमेल आईडी और केवाईसी नंबर आप जैसे ही केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कहने का मतलब है काफ़ी बेसिक सी जानकारी इसके अंदर फिलअप करना होता है और जो भी लोन अप्रूवल होता है वो मिल जाएगा। तो अगर इस लोन एप्लीकेशन की बात करें तो डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर किया जाना है और इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे ब्रांच है जो कि पर्सनल लोन प्रोवाइड कराता है एक छोटा अमाउंट के लिए। अगर इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.6 की रेटिंग है और 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक अच्छा एप्लीकेशन है, इसमें आप लोन ट्राई कर सकते हैं। अबाउट पे अंदर आके आप देख सकते हैं कि लोन अमाउंट अगर आप 20,000 का लेते हैं 3 मंथ के टेन्योर पे तो यहाँ पे देख सकते हैं 72% का एनुअल इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बहुत कम कोशिश करें कि इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस को ट्राई करें, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसमें हेल्प सपोर्ट नंबर वगैरह ईमेल कर सकते हैं जिसमें आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगा। एड्रेसेस वगैरह इसके दिए गए हैं। और इसमें बात करें एलिजिबल कौन कौन से होंगे किस प्रकार से, तो यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 24/7 आपको हेल्प सपोर्ट मिलता है। NBSP RBI रजिस्टर्ड है। तो ये एप्लीकेशन से आप बेझिझक लोन अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं जो कि पूरी तरीके से NBSP अप्रूव्ड है, RBI द्वारा सर्टिफाइड है। तो जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लिमिट मिल सकती है आपको 1,000 से 50,000 तक। तो रिक्वेस्ट लोन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको केवाईसी को कंप्लीट करनी है। फिर आपको सेल्फी अपलोड करना है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सारा कुछ मैंने भर दिया है। केवाईसी जैसे अपलोड करेंगे जितना भी लिमिट रहेगा हमारे सामने ये आ जाएगा। तो अगर इस लिमिट को लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। उससे पहले आप सेल्फी को अपलोड कर लीजिएगा। हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दिया था, आप जो भी आपके पास है वो दे दीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। अगर बात करें इसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में तो मैंने ये सारी चीज़ें दी हुई है, आप यहाँ पे बेसिकली निकाल के भर सकते हैं। सेल्फी वगैरह आप इस तरीके से सेल्फी अपलोड करेंगे जिसमें आपके पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और चश्मा, कैप या फिर किसी प्रकार का गूगल आप ना पहने हो। तो चलिए हम केवाईसी को कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं कितना लिमिट हमारा अप्रूव हो रहा है। उससे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे आएंगे और यहाँ पे आपको एम पॉकेट सर्च करना है। एम पॉकेट सर्च करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन आ जाएगा। ये भी छोटा मोटा लोन अप्रूव कर देता है। और यहाँ पे अगर सिविल की बात करें, रेटिंग की बात करें तो कम सिविल पे आपको अच्छा खासा लोन देगा। और रेटिंग इसकी है 4.6 की। 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा एप्लीकेशन, इसको आप देख सकते हैं। अगर इसके अबाउट सेक्शंस की बात करें तो अबाउट सेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें एलिजिबल जो एज बाउंडेशन है वो 18+ है। तो अगर आप 18 साल के हैं तो आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। रेजिडेंस ऑफ इंडिया चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम हाउस होल्ड इनकम कम से कम सालाना 3 लाख होना चाहिए। अगर 3 लाख से कम इनकम है एक साल में तो आप लोन अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं तो आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड होना जरूरी है। बस आपका लोन पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। बाकी इसमें हेल्प सपोर्ट नंबर वगैरह आपको 24/7 मिलता है, आप ईमेल कर सकते हैं, तुरंत आपको हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए अब इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, केवाईसी वगैरह कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कितने की लिमिट हमारी अप्रूव हो रही है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो लिमिट हमारा अप्रूव हुआ है वो 16,500 का हुआ है और मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पे अब बचा हुआ है टोटल 2,000 रुपये। और बाकी मैंने बैंक अकाउंट के अंदर सेटलमेंट कर लिया। बैंक प्रोसेस मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन है। अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह आ सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट हमें मिली हुई थी वो 16,500 की मिली, जिसमें मैंने और विड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे मेरी जो लिमिट बची हुई है टोटल 2,000 और बचा हुआ है। इसको भी चाहे तो हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर बोल रहा है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर इंक्रीजिंग लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब लिमिट इंक्रीज करने के लिए थोड़ा दिन हमें वेट करना होगा, 1 से 2 मंथ। तो उसके बाद हमारा जो लिमिट होगा वो इंक्रीज हो पाएगा। तो इस तरीके से इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा है किसी भी एप्लीकेशन से, एक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। और अगर आपको लोन अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐसे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जिससे आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।